वेलकम बैक टू जेवीआर दोस्तों। आज के अपडेट में आपके लिए लेके आ चुका हूं फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, दोनों ही पैरामीटर में आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो अभी कॉलेज कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में, पर वो यहाँ पे कमाना चाहते हैं एक हैंडसम सैलरी। तो उनके लिए है आज की जॉब अपडेट, डिजिटल रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। आप सभी को पता है कि आजकल एवरी सिंगल थिंग डिजिटली कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। तो अगर आप डिजिटल पैरामीटर्स पे अपने स्किल्स को इंप्रूव करते हैं और आप अगर फ्रेशर भी हैं तो भी आपको यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है इंडिया नहीं वर्ल्ड की एक टॉप एमएनसी कंपनी टेली परफॉर्मेंस के थ्रू। टेली परफॉर्मेंस एक एमएनसी कंपनी है जहां पे मल्टीपल प्रोफाइल पे जॉब निकलती है, जिनमें से एक प्रोफाइल आज आपकी इस वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूं। और ये जॉब इंडिया की मल्टीपल लोकेशन पे अवेलेबल है। तो यस, अगर आप इन लोकेशन से बिलोंग करते हैं या यहाँ पे ट्रैवल करना या स्विच करना पसंद करेंगे तो आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। आई नो काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, क्या प्रोफाइल है, कैसे अप्लाई करना है, क्या स्किल सेट है, और क्या आप इस जॉब के लिए एक सुटेबल कैंडिडेट हैं, यस या नो। इन सभी क्वेश्चनों के आंसर इसी वीडियो में डिटेल के अंदर आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जो कि आपको प्रॉपर्ली ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक रहेगा। जस्ट आप क्लिक करेंगे, ऑफिशियली वेबसाइट पे विजिट करेंगे और एब्सोल्युटली फ्री इस जॉब को अप्लाई करेंगे। प्रोफाइल इज क्लियर, डिजिटल रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लोकेशन, जो सबसे मैंडेटरी पार्ट होता है कि क्या लोकेशन है जहां पे आपको ये जॉब मिलेगी, जहां पे आपको इस जॉब को करना है। तो काफी सारी मल्टीपल लोकेशन है, जैसे कि आपकी नोएडा हो गई, इट इज बिलोंग फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। गुरुग्राम इज ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली के सारे एरिया को कंप्लीट करते हैं। देन आफ्टर कोलकाता, जो कि आपका वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। देन आफ्टर आपका मुंबई, जो कि सबसे डिमांडिंग में रहता है। महाराष्ट्र वाले काफ़ी लोग हैं जो मुझे कमेंट करते रहते हैं, जॉब्स के अपडेट पूछते रहते हैं। तो आपके लिए भी जॉब है मुंबई लोकेशन पे, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं। देन आफ्टर आपकी बैंगलोर, अहमदाबाद एंड हैदराबाद है, जो कि सभी की सभी जो आपकी लोकेशन है, काफ़ी पॉपुलर लोकेशन है, मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स जॉब अप्लाई करना पसंद करते हैं, जॉब लेना पसंद करते हैं। अब ये सारी जो जॉब है इसके बारे में समझते हैं कि क्या चीज़ें होने वाली है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा अबाउट अस यहाँ पे हम समझ रहे हैं। रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव नीड मतलब जरूरत होती है टू मैनेज कॉल फ्रॉम प्रीमियम अकाउंट होल्डर कस्टमर रिगार्डिंग बैंकिंग प्रोडक्ट, customer service problem, and generate lead of banking product like personal loan, home loan, general insurance, credit card, auto loan, etc. तो बेसिकली जो एक एग्जीक्यूटिव है, एक रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव है, वो वहाँ पे बैंकिंग सर्विस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेरीज है, जो भी लीड है, जनरेट करता है। कौन कौन सी बैंकिंग सर्विस, अगेन मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपका हो गया पर्सनल लोन, होम लोन, जर्नल इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, ऑटो लोन। तो इन सब से रिलेटेड लीड जनरेट करना, कस्टमर से बात करना, ये सारा काम किसका होता है? एक रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव का। और आप कौन सी जॉब ज्वाइन करेंगे? डिजिटल रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पे सिर्फ डिजिटल आपको ऐड ऑन करना है। और डिजिटल का मतलब है, अगर मैं सिंपल वे में बताऊं, डिजिटली वेबसाइट के थ्रू, डिजिटली बिली बोर्ड के थ्रू, डिजिटल जितने भी यहाँ पे हमारे पास चीजें होती हैं उनके थ्रू आपको ये सारे काम करने हैं। तो यहाँ पे उसके बाद हमारे पास काफी सारी चीजें और समझने को, जैसे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड रिक्वायर्ड स्किल्स। तो 3 पैरामीटर्स हैं, तीनों अगेन क्लियर करता हूं। रिक्वायर्ड स्किल कि आप इस जॉब के लायक हैं या नहीं। क्वालिफिकेशन, जो चीजें होनी चाहिए इस जॉब को अप्लाई करने के लिए। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भैया काम क्या करोगे अगर जॉब ज्वाइन करते हो। तो ये तीनों चीजें ही अगर आप समझते हैं तो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलने वाली है। अब आपको क्लियर हो रहा है कि हम सिर्फ जॉब्स नहीं बताते, हम आपका करियर बनाते हो। जब बात आती है करियर की तो हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि कौन इस जॉब को अप्लाई कर सकता है। फिर हम बात करेंगे सुटेबल कैंडिडेट की स्किल्स की, कोई किसके लिए ये जॉब परफेक्ट है। तो यहाँ पे आपकी 3 मेजर क्वालिफिकेशन है, जिसके अंदर पहली आपकी आती है ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट, दोनों ही पैरामीटर्स पे आप अप्लाई कर सकते हो इन एनी स्ट्रीम। तो बीएससी करिए, बीकॉम करा या बीएड करा या बीटेक करा, सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैन अप्लाई, जो कि आपको एक्साइटेड करती है कि एक्सपीरियंस की डिमांड नहीं है, फ्रेशर हो तो भी मार्केट में जॉब अवेलेबल है। देन आफ्टर लैंग्वेज कैपेबिलिटीज, इंग्लिश रिटन एंड वर्बल, तो इंग्लिश की डिमांड है।
तो इंग्लिश आपको अच्छे से बोलनी, पढ़नी, लिखनी तीनों पैरामीटर्स पे आनी चाहिए अगर आप इस जॉब को करना चाहते हो। तो मुझे लगता है जो क्वालिफिकेशन है वो बहुत कम है, बहुत मिनिमम क्वालिफिकेशन है, कोई मेजर पॉइंट आपका यहाँ पे नहीं आ रहा। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इट इज रिक्वायर्ड स्किल्स। रिक्वायर्ड स्किल्स क्या होते हैं? वो स्किल्स जो आपके पास होने चाहिए अगर आप इस जॉब की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके ऑफर लेटर अपना लेना चाहते हैं। तो काफी सारे स्किल है, वन बाय वन समझते हैं। पहला स्किल हम बात करते हैं कस्टमर सेंट्रिसिटी, मतलब आपको कस्टमर ओरिएंटेड होना है, कस्टमर को पहले ही चीज मान लिया। कहते हैं ना कि जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो भगवान है, तो इस चीज को यहाँ पे बोला जा रहा है। देन सेकंड है कम्युनिकेशन प्रोफिशिएंसी, मतलब आप हिंदी करो या इंग्लिश करो, किसी भी लैंग्वेज में बात करो, पर ऐसे बात करो कि सामने वाले को अपनी सारी चीजें डिलीवर कर पाओ। देन है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कस्टमर प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड सॉल्यूशन और इंफॉर्मेशन एज पर द कंपनी पॉलिसी एंड प्रोसेस। तो यहाँ पे कस्टमर आ रहा है प्रॉब्लम लेके, अपनी बात को आपको बता रहा है, अब आपको कस्टमर की बात सुननी है, उसके बाद एक अप्रोप्रिएट सही तरीके से उसको आंसर करना है। तो यहाँ पे आपको अच्छी कंपनी पॉलिसी इसके बारे में पता होना चाहिए और ये सब ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एथिक फॉर रिटन कम्युनिकेशन, मतलब अगर आपको मेल भेजना पड़ जाए तो आपकी मेल बहुत ज़्यादा फॉर्मली और अच्छे से डिज़ाइन हो और आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को मेल भेज सकें। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इज मस्ट, जो कि बिल्कुल होती है। बेसिक नॉलेज जो कंप्यूटर है उसके अंदर मैं इंक्लूड कर देता हूँ एमएस ऑफिस। तो मतलब आपका एमएस ऑफिस होना चाहिए जिसके अंदर आपका वर्ड हो गया, आपका पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो गया, आपका एक्सेल हो गया। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज का ही पार्ट होता है। यहाँ पे एडवांस कोई सॉफ्टवेयर चलाना नहीं आना चाहिए, लैपटॉप ऑन करना, शीट अपडेट करना, गूगल ड्राइव हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, तो आप इस जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया कि आप सुटेबल कैंडिडेट हैं, यस, या सुटेबल कैंडिडेट नहीं है, नो। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट कर देती हैं। अब आगे चलते हैं। तो अब यहाँ पे जहाँ पे आगे जाना है, इट इज अ पार्ट ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आपने जॉब अप्लाई करी, आपकी जॉब लग गई, अब लगने के बाद काम भी करोगे, कौन सा काम आपको मिलेगा, उस काम को किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपके बेसिकली 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तीनों को समझते हैं। पहली है आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट करना है रिलेशनशिप का, टू डेवलप स्ट्रेंथ कस्टमर रिलेशनशिप थ्रू इफेक्टिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट अकॉर्डिंग विद द बिजनेस गोल। तो जो आपको बिजनेस गोल मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीजों को मैनेज करना है। इट इज अ बैक एंड एंड ऑपरेशन वर्क ऑल्सो। देन आफ्टर आपका आता है क्लाइंट आउटरीचिंग। क्लाइंट आउटरीच का मतलब होता है ढूंढ के, खोद के क्लाइंट को निकालना। तो ये चीज़ ना आपकी रेवेन्यू पे, आपकी ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है। तो अगर आप मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो थ्रू क्लाइंट आउटरीच एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप इंक्लूडिंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड बैंकिंग नीड, तो मतलब आपको हर नीड के अकॉर्डिंग क्लाइंट को लेके आना है, उनको आउटरीच करना है, उनके पास जाना है, जिससे इनकी सेल्स, इनकी रेवेन्यू इंक्रीज हो। देन आफ्टर आपका है कस्टमर सर्विस एंड सेल्स। तो आपको अप सेलिंग करनी है, क्रॉस सेलिंग करनी है, प्रोवाइड द रेगुलर मार्केट इंफॉर्मेशन एंड अपडेट द कस्टमर्स। देखिए इसको एग्जांपल लेते हैं। एक पर्सन आया, उसने होम लोन लिया। अब वो पर्सन होम लोन ले रहा है क्योंकि उसको घर लेना है। तो वो अगर घर ले रहा है तो उसे काफ़ी सारी चीज़ें और भी लेनी पड़ेंगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसे शायद पर्सनल लोन भी लेना पड़े अपने घर में काफ़ी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर या फर्नीचर लगाने के लिए। तो आप क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हो, एक होम लोन वालों को पर्सनल लोन भी पिच कर सकते हो। तो इस टाइप की स्ट्रैटेजी होती है क्रॉस सेलिंग के अंदर, जिसमें आपको कस्टमर की नीड समझनी होती है, और अगर वो कस्टमर आपका है तो आप उसे दूसरा प्रोडक्ट भी बता सकते हैं जो उसके फ़ायदेमंद है और वो शायद उसे परचेज भी कर ले। तो इस टाइप की एक्टिविटी क्रॉस सेलिंग वगैरह के अंदर होती है जो आपको करनी पड़ सकती है, एंड यही आपकी मेजर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। अब देखिए यहाँ पे बेचना नहीं है, सर खरीद लो, सर खरीद लो, सर खरीद लो। इट इज नॉट अ सेल्स, इट इज रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। रिलेशन बनाना है, भरोसा जताना है, ब्रांड वैल्यू बिल्ड करनी है। तो आप ये सारी चीजें एक डिजिटल मैनर में करेंगे और आप बनेंगे डिजिटल रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव। तो ये थी पूरी की पूरी जॉब की इन्फॉर्मेशन, जिससे आपको क्लियर होता है ये जॉब आपके लिए कितनी अच्छी है और किस तरीके से आपको इस जॉब की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। अब बात है अप्लाई करने के लिए। ये अप्लाई नाउ का बटन काफी ज्यादा बोल्ड में है, क्लियर नजर आ रहा है, तो इसे जस्ट हम प्रेस करेंगे और जैसे इस बटन को हम प्रेस करेंगे हमारे सामने आएगा एक इस टाइप का इंटरफेस, जहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। हमारे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, हमारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, साथ में हमारे CV को अपडेट करने के बाद
अब देखिए, जब भी आप सीवी को यहाँ पे अपलोड करोगे तो आपका जो सीवी अपलोड होने से पहले अपडेट होना चाहिए। वहाँ पे सीवी में आपकी वो सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो इस जॉब के लिए परफेक्ट थे। तो मेक श्योर जब कभी आप जॉब को अप्लाई करें, अपना सीवी अपडेट करें, उसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखें जो अकॉर्डिंग टू जेडी जॉब के डिस्क्रिप्शन हो, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो जॉब के लिए थोड़ी बहुत आपको यहाँ पे मेहनत और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जिससे आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ये बताइए कि आपको किस टाइप की जॉब्स अपडेट अच्छी लगती है, मतलब आप किस टाइप की प्रोफाइल पे अपने करियर को बिल्ड करना चाहते हैं, बैंकिंग के अंदर, सरकारी जॉब्स के अंदर, या प्राइवेट सेक्टर के अंदर, बीपीओ सेक्टर के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर, जिससे नेक्स्ट जॉब अपडेट मैं आपके लिए आपके अकॉर्डिंग लेके आऊं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट कंटेंट पे, बट टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप वॉचिंग JBR।